लगता है मन ये सोचने, जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं, उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं, किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मेरे शादी में शामिल होने से सिर्फ आपको इसलिए एतराज है कि मैं कभी आपकी पत्नी थी? तो मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं दे कि मैं और आप, हम दोनों तो कभी पति पत्नी थे ही नहीं। तो फिक्र मत कर विशाखा, वो अपने घर वालों को जरूर मना लेंगे। जानती हूँ, पर बाबूजी, आज जो हुआ उसके बाद बाबूजी क्या निर्णय लेंगे, कभी सोचा है राधिका? मैंने तो सिर्फ एक रिश्ता ही तोड़ा है। नहीं बाबूजी। राधिका, मेरा निर्णय परिवर्तित करने की चेष्टा मत करना राधिका। उसे इस घर से इसी क्षण जाना। क्या मेरी बात भी नहीं मानेंगे शास्त्री जी? आइए आइए समदन जी, आइए। अरे रामविलास, राधे राधे। कुर्सियां निकालो, आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ बस अपने बेटे की खुशियों के लिए आई हूँ। जानती हूँ ये घर आपका है और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला लेने का हक सिर्फ आपको है। लेकिन फिर भी आपसे विनती करने चलिए, अगर विशाखा चाहती है शादी में रहना तो इसे रहने दीजिए शास्त्री जी। चलिए ठीक है, अगर आप हमारी विनती नहीं मानेंगे तो ये दूल्हे की माँ का हट समझ लीजिए। मत जाने दीजिए विशाखा को, रोक लीजिए उसे। मैंने अपनी पुत्री आपको सौंपने का निर्णय लिया है, अतएव आपकी प्रत्येक इच्छा अथवा हट का सम्मान करना ही मेरा धर्म है। यदि आपकी यही इच्छा है कि ये इस विवाह में सम्मिलित हो तो ऐसा ही होगा। आइए, अंदर आइए। नहीं शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात का मान तो रखा। और घर चलकर इसकी हल्दी भी तो होनी है। हल्दी के शुभ अवसर पर आप आई हैं तो टीका किए बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। आइए आइए आइए। बैठिए। अम्मा, तनिक आप समदन जी के पास बैठे। देवकी जी, समदन जी के जलपाई की व्यवस्था करें। एक बात कहें आपसे? जी हाँ कहिए। आपका बड़ो उपकार है हम पर। लल्ला को समझाई दियो और विशाखा को जाने से रोक दियो। हमने विशाखा को जाने से क्यों रोका है आप समझ रही हैं ना?
एक बार शादी हो जाने दीजिए, फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाएंगे कि कोई लाख कोशिश कर लेना फिर भी जुदा नहीं कर पाएगा। राधिका, मैं तेरी हल्दी की तैयारियां करती हूँ, ठीक है? और हाँ, अगर तेरी बातें हो जाए ना, जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है? नहीं। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना राधिका कि हमारा प्यार कमजोर नहीं है, वो हर सच का सामना कर सकता है। हमारा प्यार इतना पवित्र और इतना सच्चा है कि कोई हमें जुदा कर ही नहीं सकता। वैसे हल्दी लगने के बाद मिलने की मनाही तो है, पर मैं सोच रहा था कि अगर मिल लिया जाए तो कोई अपराध तो नहीं है ना? हर रिवाज की एक वजह होती है। दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने के बाद जब शुद्ध किया जाता है तो वो एक दूसरे को फिर फेरों की अग्नि के सामने ही देखते हैं। आइए वैशाली। चलिए। थोड़ी देर और रुक जाती समझन जी तो बहुत अच्छा लगता। अरे नहीं नहीं, बस वहां भी सब इंतजार कर रहे होंगे, देव की हल्दी है ना। अच्छा शास्त्री जी, अब आज्ञा दीजिए। राधे राधे, सौभाग्यवती रहो। खुश है। अच्छा तो चले। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। सूरज सर पे चढ़ गए हो है। हल्दी की रस्म होवेगी कि नहीं? जी अम्मा जी। चल बिटिया, तुझे तैयार कर देती हूँ। आज तो ऐसा हल्दी खेलेंगे कि रंग दुल्हन पर से उतरे ही ना। सुन बेटे, शगुन की पहली हल्दी तो को लगेगी और बाकी जूठन राधिका को। क्या मतलब है आपका अम्मा? मतलब ये है बिटिया कि डोली में बैठकर तू जावेगी। ओहो अम्मा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, डोली में बैठ के आपकी पोती जरूर जाएगी। शुक्र है वक्त रहते मुरपोती को अकल तो आ गई। चला कहीं मूर्त ना निकल जावे। चल। विवेक, तेरी माँ कहाँ है? और ये देव भी सुबह से नहीं दिखाई दिया। दादी माँ, कमाल है, आपको पता नहीं चाची माँ? क्या पता नहीं? भाभी जी और देव बाबू वृंदावन गए हैं। वृंदावन? क्यों? शायद अपनी असली छोटी बहू से मिलने गए होंगे। सुशील, इस घर की एक ही छोटी बहू है, राधिका। इसलिए असली और नकली का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अरे शीला, तुम बड़ी देर से पीस रही हो, लाओ मैं पीस देती हूँ। अरे मैं पीस देती हूँ ना। माँ, ये सब काम मुझे करने दीजिए। क्या बोल रही है बिटिया? अपनी शादी की हल्दी तो खुद पीसेगी? तू तो अंदर जाके पुराने कपड़े पहन ले, बालों में तेल लगा ले, फिर हल्दी लगनी शुरू होनी है ना। अब विशाखा कहाँ है? विशाखा, मामा। बिटिया इसे अंदर ले जाके कपड़े वगैरह बदलवा दे। जी अच्छा, चल राधिका। लाओ शीला, मैं पीसती हूँ।
अच्छी बारीक पिस गई है ना, मैं इसे घुलवा के लाती हूँ। अरे संगीता की अम्मा, इस हल्दी में जरा जल और तिल का तेल मिलवा के ले आओ, फिर हल्दी लगवानी शुरू करनी है ना। ला मोको दे दे बहुरिया, ला हम मिलाई के लाते हैं। अम्मा जी आप? अच्छा ठीक है, ले जाइए अम्मा जी, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, अब हल्दी सबसे पहले राधिका को ही लगनी चाहिए। रस्म तो सबसे पहले उससे शुरू होगी ना। बहुरिया, हम तोरी सास है, तू मोरी सास ना है। मोको सब पता है का करे का है और का नहीं। ले दे दे। इसको भी पिसवा ले। बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली। बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरी अखियाँ सुर में डाली, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा मुखड़ा, बनो तेरा मुखड़ा लाख का रे, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरा कंगन है हजारी, बनो तेरी। विशाखा बिटिया, आई अम्मा। राधिका मैं आती हूँ, हाँ? और तू ऐसे ही मत आ जाना बाहर, क्लिप लगा के आना, ठीक है? जी अम्मा। नहीं तेरी किधर आ, यहाँ। अरे पर अम्मा हुआ क्या? बिटिया, ई हल्दी में थोड़ा तिल का तेल और जल मिलाई दे। और ये मुझे करना है? हाँ हाँ, तो को कह रही हूँ, बहन के ब्याह में शगुन का कछु काम करने का मन है कि ना है? कौन सा अम्मा है? का? अब मेरा मतलब है, मेरा मन है, आप बताइए तो क्या करना है? बिटिया, ये दो चीज मिलाई के अपने हाथों से अच्छे से सान दे, सब कुछ भली भांति मिल जावे। अम्मा हाथ से? हाँ, अपने हाथों से। अच्छा क्या, ठीक है, लाइए मुझे दीजिए। हाथों से मिलाएगी, लग गई हल्दी। अम्मा जी, ओ अम्मा जी। काहे गला फाड़त है? अम्मा जी बाकी के सूप कहाँ रखे हैं? आ दिखावत है। अरे माधुरी, गंगा जल और तिल का तेल तो लाना जरा। जल्दी। हाँ यहाँ रख दो। ठीक है, चलो। ये तो क्या करी है विशाखा? कुछ नहीं राधिका, अम्मा ने मुझे अपने हाथों से हल्दी मिलाने के लिए बोला है। अब मैं हाथों से नहीं मिला सकती, भाई मेरे नाखूनों में पीलापन आ जाएगा और फिर मैं पर्ल वाली नेल पॉलिश कैसे लगाऊंगी, इसीलिए मैं इसे चम्मच से मिला रही थी। अच्छा ला, मुझे दे दे, नहीं तो ये अच्छे से नहीं मिलेगी। हाँ तू ही कर, तू ही कर। जल्दी कर दे। ये तूने क्या किया विशाखा? अपने हाथों से काहे ना मिलाया? क्या अम्मा, नहीं किया तो नहीं किया, आपका काम तो हो गया ना। अब आप बाहर जाके देखें कि लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। देखो तो जल्दी करना। हाँ बस 2 मिनट। बस हो गया। अच्छा यार बस हो गया, चल। हाँ चल चल राधिका जल्दी चल। अच्छा हो ये तूने मिला लिया, वरना अम्मा से डांट सुननी पड़ती मुझे। अरे बिटिया,
तूने हल्दी लगा भी ली? मैंने अम्मा जी से कहा था कि शगुन तेरे हाथ से ही होना चाहिए, और लो हो भी गया। माँ वो हल्दी में तेल डालते समय। चलो अच्छा ही हुआ। विशाखा बिटिया चल जल्दी चल, पहला शगुन तुझे ही करना है हल्दी लगाने का। जी अच्छा चलिए। चलो 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 जल्दी चलो। देव भैया और माँ जी आ गए। शुरू करिए, हल्दी का कार्यक्रम शुरू करिए। आज हल्दी की रस्म नहीं होगी। क्यों माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों नहीं होगी ये रस्म? क्योंकि शुभ मुहूर्त निकल गया। अब रोग और उद्वेग के मुहूर्त में ये रस्म तो नहीं कर सकते हैं ना? मुझे मालूम नहीं था शुभ मुहूर्त के बारे में, नहीं तो इस समय हम। अगर तुम मुझे बताकर जाती तो मैं तुम्हें बता देती कि शुभ मुहूर्त कब है। क्षमा कर दीजिए माँ जी, अब आपको बता कर जाती तो आप हमें जाने ही नहीं देती, इसलिए सोचा जाकर जल्दी से चले आते हैं। अगर बेटे की खुशी के लिए हम। देव की खुशी राधिका है, और ये बात तुम भी जानती हो। जानती हूँ माँ जी, जानती हूँ, तभी तो वहाँ जाकर मैं। मम्मी जी वहाँ हुआ क्या? I mean, विशाखा को तो उन लोगों ने वापस बुला लिया था ना? नहीं, शास्त्री जी ने तो उसे जाने के लिए कह दिया था। जब हम वहाँ पहुंचे तो विशाखा बस जा ही रही थी, लेकिन मेरे कहने पर शास्त्री जी ने रोक लिया उसे। क्षमा कीजिएगा, आज ये हल्दी की रस्म नहीं हो पाएगी। बिरजू, ये सारा सामान समेट के अंदर रख दे, कल का मुहूर्त देख के मैं बता दूंगी। I'm sorry दादी माँ, मैंने पहली बार जिंदगी में कोई काम किया है जिसमें आपकी मंजूरी नहीं थी, पर मैं मजबूर हो गया था। देव, मैं तो सिर्फ तेरा दुख कम करना चाह रही थी जो विशाखा ने तुझे दिए। दादी माँ, मेरा विशाखा से कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कल जब राधिका दुल्हन बनकर फेरे लेने आएगी तो उसके मन में कोई अफसोस ना हो। राधिका ने मुझसे आज एक बात कही है, वो कह रही थी कि क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि वो एक सच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी माँ, मैं बेचैन हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, इसलिए मैं माँ को लेकर सुबह सुबह वृंदावन चला गया। सच में दादी माँ, वो विशाखा को वापस पाके बहुत खुश है,
और अगर राधिका खुश है तो मैं भी खुश हूँ। बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, लेकिन एक बात कह देती हूँ, मैं विशाखा को कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही उससे कोई रिश्ता रखूंगी। माधुरी, कहाँ रखूं? बिटिया, जल्दी से हाथ मुंह धो ले, फिर तुझे बाकी बहू बेटियों के साथ कुआं पूजने जाना है। वहाँ से मटका भर जल लाना है, उससे तेरी बहन की हल्दी छूटेगी। अच्छा माँ, मैं अभी आई। अरे हाँ, ये पूजा की हल्दी मैंने यहाँ रखवा दी है, ठीक है? मैं आई। अरे सावित्री अम्मा, बाकी बची हुई हल्दी भी पिसवानी है, लगन में काम आएगी। चाहे जितना भी शगुन करना है राधिका के साथ कर लो, मैं भी देखता हूँ शगुन का पानी कैसे गिरता है राधिका पे।